हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है अपने पास, काफ़ी बच्चों का डाउट है ये। एक पॉइंट है, इसका मास बेटा m है, मूविंग विद स्पीड है बेटा v नॉट से परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म रोड है, इसका मास है 2m और इसकी लेंथ कितनी है बेटा 36 सेंटीमीटर दे रखी है, बीच इनिशियली रेस्ट है और इससे कोलाइड किया इन इलास्टिकली, मतलब स्टिक हो गया, इसके बाद में विद रोड है, एट वन एंड है और स्टिक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बेटा। तो डिस्टेंस तो आपको निकालनी है ऑफ द पॉइंट है विच एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो आपको उस, मतलब कहने का मतलब, उस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी हो क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। तो उस पॉइंट का आपको जो डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से निकालना है बेटा, फ्रेम पॉइंट पी। तो वो अपने पास में एक्स नोट मान ले, तो उस एक्स नोट की वैल्यू क्या होगी। देखो अभी ये रोड है, कहीं पर पायोटेट तो है नहीं है, इसका मतलब जब ये स्टिक हो जाएगा तो उसके बाद ये सिचुएशन कैसा बनेगा सर, कुछ सिचुएशन अपने पास में देखो इस तरह से बनेगा। बनाने की कोशिश करता हूँ सर। ये सेंटर ऑफ मास है ना इसका, इसके रेस्पेक्ट में रोटेट हो जाएगा एक तरह से जो, ठीक है। तो अपने पास में बेटा देखो, ये यहाँ पे कहीं इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरह से आएगा और इसके रेस्पेक्ट में बेटा ये क्या होगा, फिर रोटेट होगा। तो मान लेते हैं ये अपने पास में m है और ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास तो रोड का कहाँ पर आएगा, 2m होगा। तो अपने पास में देखो ये डिस्टेंस अपने पास में कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है, इसकी जो लोकेशन तुम इससे निकालोगे तो मान लो ये अपने पास में कितनी है बेटा, y1 है। तो y1 अपन सेंटर ऑफ मास की, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की निकालेंगे, किसका, 2m का और m का। तो कितना हो जाएगा सर, इसका टोटल l/2 और ये अपोजिट मास अपॉन बेटा टोटल मास 3m। तो कितना हो गया बेटा, ये अपने पास हो गया बेटा, ये हो गया l/3 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये यहाँ से l/3 हो गया। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब अपने इसके अंदर अपने जो यहाँ पे है, जो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे बेटा अपने पास में है जो, तो एक तो कॉन्सेप्ट अपने पास में जो रोटेशन हुआ है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या होगा, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल अबाउट सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लेंगे बेटा। तो ये अपने पास में क्या रहा था, एम बी नोट और ये कितना हो गया l/3, इक्वल टू बेटा कितना होगा, आई ओमेगा। तो यहाँ से आई निकालना पड़ेगा, फिर ओमेगा निकलेगा। आई की वैल्यू अपने पास में कितना आएगा, आई एक तो पार्टिकल का आएगा बेटा, एक किसका आएगा, रोड का आएगा। अब देखो पार्टिकल का कितना हो गया m और इसकी l/3 लोकेशन है, रोड का कितना आएगा बेटा IG, मतलब IG प्लस का m और ये अपने पास में d स्क्वायर होगा, है ना। तो देखो रोड के लिए अपने पास में IG तो कितना होगा, IG तो हो जाएगा बेटा सर, इसका मास है 2m और इसकी लेंथ कितनी थी बेटा, l थी। तो 2m l²/12 हो जाएगा और जो तुम्हारा d है वो अपने पास में कितना हो जाएगा सर, ये पूरा l/2 में से y को माइनस कर देंगे अपन, d यहाँ से यहाँ तक ही तो होएगा एक तरह से जो, ठीक है। तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये l/2 माइनस का l/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, l/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, l/6। तो आई जो अपने पास में रोड है, आई जो रोड है बेटा, वो अपने पास में कितना आने वाला है, वो अपने पास में आ जाएगा सर देखो 2m l²/12 बेटा प्लस का 2m और d की जगह पर कितना आ जाएगा, l/6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जो आई रोड है वो अपने पास में कितना हो गया बेटा, देखो ये हो गया बेटा अपने पास में ml²/6 प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो गया बेटा 36 है ना। तो 36 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ से अपने बेटा ml²/18 अपन ले लिया है, तो अपने पास में कितना आएगा बेटा, ये आएगा 3 प्लस का 1 बचेगा यहाँ पे, तो 4 को कर देंगे 2/9 ml² आ जाएगा, ये रोड का हो जाएगा। तो अब अपने पास पार्टिकल का तो अपन पता ही था बेटा, पार्टिकल कितना था अपने पास में, पार्टिकल का था बेटा m और l/3 का स्क्वायर हो गया। तो ये अपने पास में कितना हो गया था, ml²/9 हो जाएगा। तो अपना जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा, आई पार्टिकल प्लस का आई रोड है। तो आई पार्टिकल अपने पास में कितना था सर, ml²/9 था, प्लस का ये कितना है 2/9 ml² है। तो कुल मिला के अपने पास में कितना आएगा, ये आ जाएगा ml²/3 हो जाएगा। अच्छा, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो अपने पास थोड़ा जगह कम पड़ेगी, मेरे को अगले पेज पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास में देखो अपन ने क्या लगाया था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया था, जिसमें एम और उसके एंड के ऊपर कितना आ रहा था बेटा, बी नोट से आ रहा था, है ना। मैं थोड़ा सा डायग्राम भी बना देता हूँ आपके लिए, तो इजी रहेगा अपने लिए। देखो यहाँ पे रोड थी बेटा, इस पे यहाँ पर अपने पास में बी नोट से आ रहा था, ये पॉइंट पी था, ये बेटा क्यों था, और ये अपने पास में एम मास का पार्टिकल था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास था अपने पास में। तो यहाँ पर अपने पास ये कितने से आ रहा था बेटा, बी नोट से आ रहा था, कितने से आ रहा था बेटा, बी नोट से। तो अपने इसके अबाउट और फिर उसके बाद क्या हुआ था सर, उसके अबाउट सर
ये जो है अपने पास में इसका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास था जो यहाँ पे आया था उसके रेस्पेक्ट में बेटा ये क्या हो गया, रोटेट हो गया। ठीक है, तो अपने पास में ये m हो गया। अच्छा, तो अपने पास में देखो यहाँ से अपन ने जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया था वो अपन लगाया था एम बी नोट, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई थी, L/3 थी अपने पास, है ना। तो एम बी नोट L/3 इक्वल टू क्या होगा, आई ओमेगा। और आई की जो अपन ने वैल्यू निकाली थी अपने पास में वो अपन निकाली थी mL²/3 थी, है ना, और इंटू बेटा ओमेगा। तो यहाँ से जो ओमेगा है उसकी वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, बी नोट अपन में एल आ गया। ठीक है, अब एक अपन इसमें लीनियर मोमेंटम भी लगा देते हैं ना, कॉन्सेप्ट टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें क्या होगा बेटा, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, तो ये हो जाएगा एम बी नोट है, और बाद में तो अपने पास पूरे सिस्टम का मास कितना होगा 3m, और इसकी कोई वेलोसिटी निकली, सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी निकल के आई, है ना। ये इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी बोल सकते हैं अपन, है ना, इसको बी बोल देता हूँ मैं एक तरह से, क्योंकि लीनियर मोशन से जो वेलोसिटी मिलेगी वो v मिलेगी। तो v की वैल्यू अपने पास कितनी आने वाली है, v0/3 आने वाली है। ठीक है, अब अपन उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो उसके ऊपर क्या हो, इसने क्या रखा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, है ना, विच एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट, है ना। तो उस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, पी पॉइंट से अपन उसकी लोकेशन निकाल रहे हैं। देखो ये तो सेंटर ऑफ मास होगा, ये पॉइंट पी हो गया, और मान लो वो जो पॉइंट है वो अपने पास में बेटा यहाँ पे है, जो कि इससे मान लो अपने पास कितनी डिस्टेंस पे, मान लो ये डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली बेटा, इस डिस्टेंस को मान लो मैंने y2 ले लिया। तो देखो जब ये इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा से घूम रही है ना, ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस तो अपने पास ऑलरेडी L/3 ले चुके हैं, अब ये डिस्टेंस निकालनी है अपने को। तो ये वो पॉइंट है, तो देखो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, इधर r ओमेगा आएगा, इसके रेस्पेक्ट में कितना आएगा, y2 ओमेगा, ये वेलोसिटी आएगी। इधर अपने पास में इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, v। तो जो बी ए पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, v माइनस का y2 ओमेगा हो जाएगा। इसको अपन क्या करना है बेटा, जीरो करना है, तभी तो अपने पास पता चलेगा। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, y2 ओमेगा आ जाएगी। तो देखो अपने पास में जो v है, v की वैल्यू तो अपने पास कितनी थी, v0/3 है, y2 अपन निकालेंगे, ओमेगा अपने पास में कितना बेटा, v0/l है। तो यहाँ से अपने पास में y2 की वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा, L/3 आने वाली है। कितनी आने वाली है, L/3 आने वाली है। तो सो डिस्टेंस कहाँ से होगी, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P। तो पॉइंट P है उससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी देखो, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी सर L/3 जो अपन को यहाँ पे दिख रही थी, प्लस में ये y2, है ना। तो y2 भी अपने पास गलती से बाई डिफॉल्ट कितना आया, L/3 आया है। तो ये कितना हो जाएगा, 2L/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2L/3 हो जाएगा। तो अपने पास में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा इसकी, तो 2/3, और L की वैल्यू जो अपन को क्वेश्चन में दे रखी थी वो है 36 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 36 सेंटीमीटर, है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये अपन को सोल्व करने पर ही आ जाएगा बेटा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि साथ ही 3 और ये 2 12, हाँ 24 सेंटीमीटर। तो वो डिस्टेंस अपने पास में कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।